जय श्री राम। आप सभी को राधे राधे। जैसा कि आप लगातार श्री पुरुषोत्तम मास महात्मा का श्रवण कर रहे हैं, रोज एक अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। हमने आपको पहले बताया था कि राजा दुर्धनवा का पूर्वजन्म का वृत्तांत चल रहा है। अध्याय 13 से लेकर के अध्याय 20 तक चलेगा। तो इस पूरे वृत्तांत को सुनने के लिए आपको सारे अध्याय सुनने आवश्यक होंगे, तभी आपको जो है उसका पूर्वजन्म का वृत्तांत याद हो पाएगा। इस प्रकार जब हमने आपको 17वें अध्याय में बताया था, श्रवण कराया था कि उस सुदेव नाम के ब्राह्मण का जो 12 वर्ष का पुत्र था, वो डूब करके जो है उसकी मृत्यु हो गई थी जल में डूब करके, और वो विलाप कर रहा था। जब वो ब्राह्मण इस प्रकार विलाप कर रहा था तो उस समय 10 दिशाओं में गर्जन करता हुआ मेघ छा गया। पर्वतों को कप कपाती हुई भयानक हवा चलने लगी। सारे बादल जो है गर्जना करने लगे। महीने भर निरंतर वर्षा होती चली गई। उसके विलाप से धरती पर पानी पानी हो गया, किंतु पुत्र शोक में वो ब्राह्मण कुछ जान न सका। उसको एक ही शोक था, पुत्र का शोक था। इतना शोक था कि वो वर्षा ग्रीष्म कुछ भी नहीं समझ सका, जान सका। और वह महीने भर अन्न जल उसने त्याग दिया, बिल्कुल भूखा प्यासा रहा। बस हा पुत्र पुकारता रहा वो। इस प्रकार विलाप करते करते 1 महीना बीत गया। वो जो 1 महीना बीत गया था, वो भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय महीना था, पुरुषोत्तम मास। तो ब्राह्मण को इसका ज्ञान नहीं था कि ये पुरुषोत्तम मास जो है वो बीत गया है करके। तब भी भगवान के स्मरण कीर्तन करते रहने से उसे उस माह की सेवा हो गई। यानी उस सुदेव नाम के ब्राह्मण को न जानते हुए भी उस पुरुषोत्तम मास महात्मा का फल जो है वो प्राप्त हो गया। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। चाहे भाव से जपें, चाहे कुभाव से जपें, चाहे कैसे ही जपें, कोई ज़रूरी नहीं है। आप कैसे ही भगवान का स्मरण करें, नाम जपें, तो उससे कल्याण ही होगा, मंगल ही होगा। इसलिए अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ है। प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए भगवान के नाम का। भले ही आप कुभाव से करें, चाहे भाव से करें, जब अभ्यास होता रहेगा तो कबहू का दीन दयाल के भरत पड़ेगी कान। एक दिन ऐसा आएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, आपका मंगल हो जाएगा। इस प्रकार स्मरण करते करते उस माँ की सेवा हो गई, पुरुषोत्तम माँ की, और इसके फलस्वरूप जो है भगवान प्रसन्न हो गए। तब भगवान पुरुषोत्तम ने उस सुदेव नाम के ब्राह्मण को दर्शन दिए, और गोद में उसने अपने मृत पुत्र को रखा हुआ था। सुदेव नाम के ब्राह्मण ने उसने उसको जमीन पर रखा, धरती पर रखा, और पति पत्नी दोनों खड़े हो गए और प्रसन्नता के साथ भगवान को दंडवत उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करके हाथ जोड़ करके सम्मुख खड़ा होकर के विलाप करने लगा, विचार सोचने लगा कि अब तो प्रभु ने दर्शन दे दिए, अब तो प्रभु ही हमारे सहारे हैं, अब तो वही जो कुछ करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि हे सुदेव, तुम धन्य हो, परम भाग्यशाली हो। तीनों लोकों में तुम्हारे भाग्य में कहने में कोई सामर्थ्य नहीं है। हे तपोधन, अब जो होनहार है वो सुनो। भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु हो जाएगी। अब तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा और उसकी आयु 12,000 वर्ष हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने जो है अनजाने भी पुरुषोत्तम मास महात्मा का जो है भूखे अन्न प्यासे रह करके और जो है भगवान का नाम ले करके ये महीना बिताया है, तो इसका फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार तुम्हारा पुत्र 12,000 वर्ष की आयु का हो जाएगा। अब भगवान आगे बताते हैं सुदेव नाम के ब्राह्मण को, कहते हैं कि हे ब्राह्मण सुनो, मैं तुमको एक लघु कथा सुनाता हूँ।
जिसे राजा रघु से मार्कंडेय ऋषि ने कहा था, जिस कथा को मार्कंडेय ऋषि ने राजा रघु से कहा था, मैं वो छोटा सा वृत्तांत तुमको बताता हूँ। कहते हैं कि हे ब्राह्मण, धनु नामक एक मुनि थे। उन्होंने संसारिक मनुष्यों को पुत्र संबंधी मानसिक दुख से दुखी होकर के होते हुए देखा, तो इससे उनका जो है मन अत्यंत दुखित हो गया। तब वो सोचने लगे कि मुझे अमर पुत्र कैसे प्राप्त होगा। धनु नाम के जो मुनि थे वो सोचने लगे मुझे अमर पुत्र चाहिए, जो कभी जिसकी मृत्यु ही न हो। इसलिए उन्होंने 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। देवताओं ने आकर वो धनु मुनि से कहा कि हे मुनीश्वर, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण हो, जो इच्छा हो वो वर मांगो। तो नारायण जी कह रहे हैं, हे सुदेव, देवताओं के इस प्रकार के वचन सुन करके अमृत के समान तृप्त हो करके वो मुनि क्या कहते हैं कि मुझे अमर और बुद्धिमान पुत्र दे दीजिए। तब देवता कहते हैं कि भाई ऐसा कभी पृथ्वी पर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी लोग जो है ये मृत्यु लोग है। यहाँ जो आता है उसको एक दिन जाना जरूर पड़ता है। यहाँ कोई भी अमर नहीं रहता। इसलिए ये नियम के विरुद्ध होगा, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध हो जाएगा। तो जब देवताओं ने ऐसा कहा धनु मुनि से, तो धनु मुनि कह रहे हैं कि मुझे निमित्त आयु वाला पुत्र दे दो, निमित्त आयु वाला पुत्र दे दो। तो देवता कहते हैं कि निमित्त क्या होता है, निमित्त किसे कहते हैं? तो मुनि कह रहे हैं कि ये सामने जो बड़ा पर्वत है, बहुत बड़ा विशाल पर्वत है, ये पर्वत जब तक रहेगा तब तक मेरा पुत्र जीवित रहे। अब पर्वत को आप जानते हो कितने हजारों लाखों साल तक पर्वत रहते हैं। तो इस प्रकार धनु मुनि कह रहे हैं कि ये जितना बड़ा ये पर्वत है जब तक ये पर्वत रहे तब तक मेरा पुत्र जीवित रहे। तब देवता कहते हैं उनसे कि ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, तथास्तु। ऐसा वरदान देकर देवता स्वर्ग को चले गए। और धनु शर्मा जो थे, धनु मुनि जो थे, उनको समय आने पर पुत्र प्राप्त हुआ। वो पुत्र चंद्रमा के सदस्य बढ़ने लगा। जब 16 वर्ष का हो गया तो उसके पिता धनु मुनि उससे कहते हैं, देखो बेटा ऐसा है, बुरे काम मत करना, बुरी संगत में मत पड़ना और बुरे कार्यों से दूर रहना। इस प्रकार उसको समझाते हैं। लेकिन उसका जो पुत्र था, धनु मुनि के जो पुत्र था, वो महाउद्दंड था। वो जो है पापी था। वो महात्माओं को जो है सताया करता था, संत महात्माओं को सताया करता था, अपने से बड़ों को सताया करता था। क्योंकि वो निमित्त आयु था, उसको पता था मैं निमित्त आयु हूँ, जब तक ये पहाड़ नहीं रहेगा तब तक मेरी आयु रहेगी, इसलिए मैं जो मर्जी वो करूँगा। तो उसने उसका दुरुपयोग किया। उस बालक ने मुनि की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया, उसका जो है आज्ञा पालन नहीं किया। इस घमंडवश उसने उन्मत्त होकर मुनियों को कुछ भी नहीं समझता था, किसी को भी कुछ नहीं समझता था। वो एक बार एक क्रोधी मुनि महर्षि विधि पूर्वक शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे। तो उसी समय वो धनुपुत्र वहां आ गया और उसने उस मूर्ति को झट उठा करके गहरे कुएं में फेंक दिया, शालिग्राम की मूर्ति को। अब जो मुनि वहां पर पूजा कर रहे थे, महर्षि पूजा कर रहे थे, उनको बड़ा क्रोध आया। लेकिन उन्होंने विचार किया ये तो निमित्त आयु वाला है, अगर मैं इसे श्राप भी दे देता हूँ तो भी ये जीवित ही रहेगा, तो मेरा श्राप डर से जाएगा। ऐसा कह करके वो मुनि जो है, महर्षि जो है, लंबी सांस छोड़ने लगे। तो जब वो लंबी सांस छोड़ने लगे, उन श्वासों के द्वारा जो है अनेक प्रकार के भैंसे उत्पन्न हो गए, बहुत हजारों भैंसे पैदा हो गए लंबी सींग वाले। तो उन्होंने क्या किया, उन भैंसों ने अपनी सींगों से टक्कर मार मार करके जो है वो पहाड़ को तोड़ दिया पूरा। जिस पहाड़ के बराबर आयु बता रहा था तो वो जो है वो पूरा पहाड़ जो है भैंसों ने तोड़ दिया, बिल्कुल चूरा चूरा कर दिया, चूरा बना दिया उसका। इस प्रकार जो है वो कर्दम मुनि का जो निमित्त पुत्र था उसकी भी मृत्यु हो गई, क्योंकि जब तक वो पर्वत जीवित था तब तक उसने जीवित रहना था।
अब पर्वत उनका चूर चूर हो गया तो उन्होंने भी जो है उसकी भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार धन मुनि की जो है दुखी होकर के अग्नि प्रज्वलित की उन्होंने और उसमें अपने पुत्र सहित भस्म हो गए। तो पिता पुत्र दोनों जो है अग्नि में भस्म हो गए। अब भगवान कह रहे हैं कि हे सुदेव, यह पुत्र तुम्हें गरुड़ ने दिया है, तो इसलिए संसार में प्रशंसनीय रहेगा ये पुत्र जो है। मैंने तुम्हारे इस पुत्र को पुरुषोत्तम मास के प्रति से प्रसन्न होकर के 12,000 वर्ष का बना दिया है। गृहस्थ का पूर्ण उपभोग करके, सुख भोग करके तुम भी ब्रह्मलोक जाओगे और 12,000 वर्ष के पश्चात एक तुम्हारा पुत्र भी वैकुंठ लोक को जाएगा, ब्रह्मलोक को जाएगा। इस प्रकार जो है तो अगले जन्म में तुम जो है चक्रवर्ती राजा बनोगे, तुम्हारा नाम दृढ़धन्वा होगा और तुम जो है बड़े भाग्यशाली होगे। तुमको अनेकों सुख प्राप्त होंगे, सुख समृद्धि सेना वाहन तुम्हारे अधीन रहेंगे। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, 1 कन्या होगी। इस प्रकार जो है भगवान कह रहे हैं सुदेव नाम के ब्राह्मण से। अब ये वृत्तांत कौन सुना रहा है? वाल्मीकि मुनि सुना रहे हैं दुर्धन्वा को, उसके पूर्व जन्म के वृत्तांत की कहानी सुना रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हे सुदेव, तुम जब राजा हो जाओगे और तुम्हारा नाम दुर्धन्वा होगा, तुमको अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होंगे, समृद्धि प्राप्त होगी, राज्य प्राप्त होगा। लेकिन एक दिन जो है तुम्हारा मन दुस्तर संसारी सागरों की ओर लिप्त हो जाएगा, फिर तुम उसमें मग्न हो जाओगे। जब तुम उसमें मग्न हो जाओगे तुम सब कुछ भूल जाओगे, मेरा नाम भी भूल जाओगे, भगवान की नाम भी भूल जाओगे, धार्मिक कार्यों को भी भूल जाओगे। तो क्या होगा? उस समय तुम संसार समुद्र का पार करने वाले विष्णु भगवान को भी भूल जाओगे। तब यही तुम्हारा पुत्र तोता बन के बड़ वृक्ष पर बैठ करके तुमको ज्ञान देगा, तुम्हें सुनाएगा। जैसा कि पिछले अध्यायों में तोते का जो है वो उपदेश सुना है कि आप सभी को। इसलिए मेरा कहना है कि आप सभी अध्यायों को अवश्य सुने, अन्यथा आपको जो है कथा वृत्तांत की पूरी जानकारी नहीं हो पाएगी। तो उस समय तुम तोते के श्लोक का भावना समझ करके उदास हो जाओगे और घर आकर चिंता के समुद्र में लीन हो जाओगे। हे ब्राह्मणोत्तम, तुम्हें वाल्मीकि ऋषि आकर के जब ज्ञान देंगे, तुमको तुम्हारी पूर्व जन्म की पूरा वृत्तांत बताएंगे, तो उसके बाद जो तुम निवृत्त होने पर तब तुम जो है भगवान की भक्ति में लीन होगे और जो है भगवान की भक्ति में लीन होकर के तुम ब्रह्मलोक को प्राप्त होगे। इस प्रकार 4,000 वर्ष तक कठोर तप जो है करने के पश्चात जो है तुम जो है ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाओगे। तो बृहन्नारदी पुरुषोत्तम महात्मा का यह 18वां पुष्प श्री पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में समर्पित है। जय श्री राम। राधे राधे आप सभी को।